हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम विश्व की सभी नवीन घाटियों को पढ़ेंगे, सभी सभ्यताओं को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सुमेरिया की सभ्यता। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आइए हम पढ़ते हैं। सुमेरिया की सभ्यता। 18वीं शताब्दी तक संसार इस महान मानव सभ्यता के ज्ञान से कोसों दूर था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड व फ्रांस के पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता की खोज निकालने में सफलता प्राप्त की। 1850 ईस्वी में अंग्रेज पुरातत्व रॉलिंसन ने वहीस्तून के पास एक ऊंचे टीले पर ईरानी शासक डेरियस द्वारा उत्कीर्ण कराया गया एक शिलालेख खोज निकाला। इस शिलालेख पर फारसी और बेबीलोनियन भाषा का मिश्रण अंकित था। अथक प्रयास करके रॉलिंसन ने इसे पढ़ने में सफलता अर्जित की और परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया की सभ्यता का आवरण खुल गया। काले पत्थर से निर्मित एक दूसरा शिलालेख सन 1901 में सूसा से प्राप्त हुआ। इस शिलापट पर बेबीलोनिया की भाषा में एक कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी। 18वीं सदी के आरंभ में ही सर लियोनार्ड वूली ने ईरान के अति प्राचीन नगर उर के उत्खनन द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। इस नगर की खुदाई में मिट्टी की तख्तियाँ, इमारतों के खंडर, विभिन्न कलात्मक वस्तुएं तथा शासकों की समाधियाँ आदि प्राप्त हुई। उत्खनन में प्राप्त विभिन्न वस्तुओं व शिलालेखों को पढ़ने में फलस्वरूप मेसोपोटामिया की महान मानव सभ्यता प्रकाश में आई। सभ्यता के मूल निवासी सुमेरियन सभ्यता के जनक कौन थे, ये प्रश्न आगतन विवादग्रस्त है। इस सभ्यता के मूल निवासियों के संबंध में सुस्पष्ट प्रमाणों का अभाव है, अतः विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरिया के मूल निवासी मंगोल अथवा द्राविड़ रहे होंगे, तो कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरिया सभ्यता में आर्य और द्राविड़ दोनों सभ्यताओं के तत्वों का समावेश है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमध्य सागरीय लोग सुमेरियन सभ्यता के जनक थे। डॉक्टर कीथ का मत है कि सिंधु और सुमेरियन दोनों सभ्यताओं का उद्गम स्थान फरात तथा सिंधु नदियों के बीच का स्थान था, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त समानता प्रतीत होती है। सुमेरियन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सुमेरियन सभ्यता प्राचीन विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक थी। उत्खनन द्वारा पुरातात्विक सामग्री व विभिन्न शिलालेखों के आधार पर सुमेरियन सभ्यता का जो जीवन रूप व विशेषताएं उभरकर सामने आई वे निम्न प्रकार हैं। सामाजिक जीवन। सुमेरियन समाज का मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। सुमेरियन का समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम उच्च वर्ग, दूसरा मध्य वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा शासक आते थे, पुरोहित व राज के बड़े अधिकारी सम्मिलित थे। इन्हें समाज में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था। मध्य वर्ग में बड़े कृषक आते थे, व्यापारी आते थे। तृतीय वर्ग में दास, श्रमिक और छोटे किसान होते थे। सुमेरियन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उन्हें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार व स्वतंत्र व्यवसाय भी करती थी। समाज में स्त्रियों का सम्मान होता था। सुमेरियन के समाज में प्राय लोग एक ही विवाह करते थे, किंतु कतिपय उच्च वर्गीय लोग बहुविवाह भी करते थे। सुमेरियनों का खान पान व रहन सहन उच्च कोटि का था। वे ऊनी तथा सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, पक्के मकानों में रहते थे। स्वच्छता और पवित्रता उनके जीवन में प्रमुख अंग थे। कंगन, गले का हार, अंगूठी और कर्णफूल उनके प्रमुख आभूषण थे। गेहूँ, जौ, खजूर इनके प्रिय खाद्य पदार्थ थे। समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन था। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम एक एक करके सभी सभ्यताओं को, विश्व की सभी सभ्यताओं को पढ़ेंगे, देखेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। राजनीतिक जीवन। सुमेरियन सभ्यता की काल अवधि निर्धारण के सुस्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी अधिकांश विद्वान 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2550 ईसा पूर्व के समय को ही इस सभ्यता का
की अवधि मानते हैं। 3500 ईसा पूर्व तक सुमेरिया में केंद्रीय शासन स्थापित हो गया था और उरक, किस, निप्पुर, लगास, उम्मा आदि इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। सुमेरिया सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख नगर थे? उरुक, किस, निप्पुर, लगास, उम्मा आदि इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। उर के राजा उर एंगर, लगास के शासक गुड़िया, किस की रानी अज अजक अजक बाहु इस सभ्यता के लोकप्रिय शासक थे। इन राजाओं के शासनकाल में कला, साहित्य, व्यापार आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कालांतर में 2600 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी थी। सुमेरिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था। राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। सुमेरियन शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर सेमिटिक जाति की घुमंतु जीवन शैली एक शाखा ने आक्रमण कर संपूर्ण सुमेरियन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सारगोन प्रथम इस वंश की शक्तिशाली शासक था। सारगोन प्रथम इस वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके काल में सुमेरियन साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर के मध्य तक फैल गया था। कालांतर में 200 वर्षों के बाद इस वंश का पतन हो गया। नंबर 3, अब हम पढ़ते हैं प्रशासन। सुमेरिया प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक राज का स्वतंत्र शासक होता था, जिसे संभवतः फतेसी अथवा फतेस्ती कहा जाता था। खुदाई में प्राप्त भग्नावशेषों से पता चलता है कि राजा एक विशाल महल में रहता था और कई अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुरोहित की सहायता से राजकीय कार्यों व शासन संबंधी कार्यों का संचालन करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में सुमेरियन व लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित थी। प्रत्येक नगर राज्य में समय समय पर जनसभा होती थी और राज्य का प्रत्येक वयस्क नागरिक इसका सदस्य होता था। इस जनसभा के द्वारा ही शासन के कार्य संचालित होते थे। किंतु 3000 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरिया में राजतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। राजा राज शासन का प्रमुख होता था, उसका आदेश अंतिम होता था। सुमेरिया में कड़ाई से कानूनों का पालन कराया जाता था। यहाँ 2 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था थी। पहला धार्मिक न्यायालय, जिनमें पुरोहित निर्णय किया करते थे। दूसरा राजकीय न्यायालय, जिसमें राजा प्रमुख न्यायाधीश होता था। प्रशासनिक कठोरता के कारण समाज में पूर्णतः शांति स्थापित थी। मुकदमों की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता था। बहुत से रिकॉर्ड मिट्टी की तख्तियों पर उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। और एंगर तथा डुंगी आदि शासकों ने कानूनी संहिता का निर्माण भी करवाया। परिवार, व्यापार तथा सामाजिक जीवन से संबंधित कानून बनाए गए थे। नंबर 4, हम पढ़ते हैं आर्थिक जीवन। सुमेरियन सभ्यता के लोगों का आर्थिक पक्ष पर्याप्त मजबूत था। वाणिज्य, व्यापार, उद्योग धंधे, कृषि, पशुपालन, आभूषण निर्माण, शिल्प आदि इस सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। कृषि एवं पशुपालन। सुमेरिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र होने के कारण यहाँ की भूमि उर्वर एवं उपजाऊ थी। अधिक उपजाऊ उपज के लिए उन्होंने नदियों पर बांध व नहरों का निर्माण किया था। गेहूँ, जौ, दालें तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियां इनकी प्रमुख फसलें थीं। पशुपालन भी उनका एक उद्यम था। सुमेरिया के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधा और कुत्ता आदि पशुओं को पालते थे। वाणिज्य एवं व्यापार। सुमेरिया में वाणिज्य एवं व्यापार उन्नत अवस्था में था। सुमेरियन व्यापारी भारत, मिस्र व खाड़ी के देशों के साथ आयात निर्यात करते थे। ये लोग सूती वस्त्र, चमड़े के बने सामान, वाणिज्य एवं व्यापार। सुमेरिया में वाणिज्य एवं व्यापार उन्नत अवस्था में था। सुमेरियन व्यापार भारत, मिस्र व खाड़ी के देशों के साथ आयात निर्यात करते थे। ये लोग सूती वस्त्र, चमड़े के बने सामान, ऊनी
ऊनी कपड़े, फल व खाद की सामग्री का निर्यात करते थे और इसके बदले में हाथी दांत तथा चंदन की लकड़ी आदि का आयात करते थे। सुमेरिया में उर नामक नगर व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। सुमेरिया के कारीगरों का हस्त कौशल बहुत अच्छा था। वे हाथी दांत, सोना, चांदी, लकड़ी आदि से विभिन्न प्रकार की सुंदर एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करने में कुशल थे। सर्वप्रथम सुमेरिया में ही वही खाता लिखने एवं ऋण प्रदान करने की व्यवस्था का आरंभ हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि पहिए का आविष्कार सुमेरियन ही थे। आविष्कारक पहिए के आविष्कारक सुमेरियन ही थे, क्योंकि यहाँ खोदाई में प्राप्त रथों के अवशेष विश्व में सबसे अधिक प्राचीन माने जाते हैं। धार्मिक जीवन। नंबर 5, धार्मिक जीवन। प्रारंभ में सुमेरियन निवासियों के एक ईश्वरवादी होने का संकेत मिलता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि 3500 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन बहुदेववाद में विश्वास करने लगे थे। बहुदेववादी उपासना के फलस्वरूप प्रत्येक नगर में अलग अलग देवताओं की उपासना होने लगी। सिन चंद्रमा, सामंस सूर्य, अनु आसमान का देवता, एनलिन तूफान का देवता और स्तर रक्षक देवी इनके प्रमुख आराध्य देव थे। सुमेरिया के निवासी जिगुरत देवालय बनाकर इन देवताओं की स्थापना करते थे। निप्पुर का वायु देवता और लगास का सूर्य देवता का मंदिर प्रमुख थे। सूर्या के लोग अंधविश्वासी थे। वे जादू, टोना, भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे। सुमेरियन लोकोत्तर जीवन में भी आस्था रखते थे, इसलिए वे मृतकों को कब्र में दफनाते समय उनके शवों के साथ दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली सामग्री भी रखते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सुमेरिया के लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए युद्ध बंदियों की सामूहिक रूप से बलि भी चढ़ाया करते थे। लेखन कला और शिक्षा। खुदाई में प्राप्त अवशेष सुमेरिया के निवासियों के लेखन कला के ज्ञान का संकेत देते हैं। खुदाई में प्राप्त अवशेष सुमेरिया के निवासियों के लेखन कला के ज्ञान का संकेत देते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि सुमेरिया के लोगों ने लगभग 3000 ईसा पूर्व में लिपि का आविष्कार कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में सुमेरियन लिपि चित्रात्मक थी। कई प्रकार के चित्र व आकृतियां बनाकर शब्द बनाए जाते थे। विद्वानों ने सुमेरिया की लिपि को कीलाकार लिपि की संज्ञा दी है। कालांतर में सुमेरियन कोड़ाकार अक्षर का प्रयोग करने लगे, जिनकी संख्या 250 से 300 तक रही होगी। उर नगर की खुदाई में मिट्टी की 30,000 तख्तियाँ मिली। जिस पर कीलाकार लिपि के चिन्ह अंकित हैं। विद्वानों ने इसे एक विशाल पुस्तकालय कहा है। सुमेरियन नागरिक मिट्टी की कच्ची तख्तियों पर दाएं ओर से बाईं ओर लिखते थे। बाद में इन तख्तियों को सुखाकर पका लिया जाता था। सुमेरियन की सभ्यता में मंदिरों का प्रयोग विद्यालय के रूप में होता था। कानून एवं व्यापार की शिक्षा सुमेरियन शिक्षा के मुख्य विषय थे। सुमेरिया की खुदाई में एक ऐसा पुस्तकालय मिला है जिसमें 30,000 तख्तियों का क्रम में रखा गया है। सुमेरिया की खुदाई में एक ऐसा पुस्तकालय मिला है जिसमें 30,000 तख्तियों को क्रम में रखा गया है। साहित्य। सुमेरिया का साहित्य। खुदाई में प्राप्त शिलालेख, मिट्टी की तख्तियाँ आदि सुमेरियन साहित्य के विकसित होने का प्रमाण है। सुमेरिया के लोगों ने कहानियों, धर्म ग्रंथों, गीत, काव्यों आदि की रचना कर ली थी। वैज्ञानिक उन्नति। सुमेरियन नागरिकों को गणित व बीजगणित का पर्याप्त ज्ञान था। 10 का अंक उनकी गणना का प्रथम आधार था। उन्होंने 10 में 6 का गुणा करके 60 के अंक को दूसरी इकाई के रूप में मान्यता दी। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि सबसे पहले सुमेरियन नागरिकों ने 1 घंटा को 60 मिनट में एवं 1 मिनट को 60 सेकंड में विभक्त किया। सुमेरियन समाज में नाप तौल की प्रणाली विकसित थी। मीना अथवा मिन इनके माप तौल का मात्रक था। इसे इन्होंने 60 सैकल में बांटा था। सुमेरिया के निवासी रसायन विज्ञान और वनस्पतिक विज्ञान से भी परिचित थे। इस सभ्यता के लोगों को भौगोलिक ज्ञान भी था।
सुमेरिया के उत्खनन में 2707 ईसा पूर्व का एक मानचित्र प्राप्त हुआ है जिसमें पृथ्वी का आकार गोल दिखाया गया है और 7 महासागरों का उल्लेख किया गया है। सुमेरियन सभ्यता में 360 दिन का एक वर्ष और एक वर्ष में 12 माह होते थे। सुमेरिया के नागरिकों को नक्षत्र का भी ज्ञान था। वे मंगल, सूर्य, शनि से परिचित थे। उन्हें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का भी ज्ञान था। सुमेरियन विद्वानों ने ग्रहों की स्थिति का अध्ययन कर पंचांग व फलित ज्योतिष की रचना की थी। इसी आधार पर इस सभ्यता के ज्योतिषी भविष्यवाणी भी किया करते थे। चित्र और निगर में स्थित जिगुरत। सुमेरियन कला। सुमेरियन की खुदाई में आभूषण, बर्तन, मूर्तियाँ, मोहर, गुंबद, देवालय, जिगुरत, कई प्रकार के बाग उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। इससे सुमेरियन सभ्यता की विभिन्न कलाओं का ज्ञान होता है। प्राप्त अवशेषों से प्रमाणित होता है कि सुमेरियन कला उत्कृष्ट कोटि की थी। सुमेरिया के कलाकारों का कौशल देखने योग्य था। सुमेरियन के शिल्पी वास्तु कला के दक्ष थे। उन्होंने भव्य प्रासाद, मेहराब, गुम्बद और स्तंभ बनाए। सुमेरिया के शिल्पकारों द्वारा बनाए गए देवालय, जिगुरत, इस काल की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। सुमेरिया के इन मंदिरों, जिगुरत की छतों को लकड़ी के टाइलों से सजाया जाता था तथा दीवारों पर नक्काशी की जाती थी। और नगर में स्थित नन्नार का मंदिर सुमेरियन कला का अनुपम उदाहरण है। सुमेरियन समाज में संगीत व नृत्य कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। बीन इनका प्रमुख वाद्य यंत्र था। प्रमुख सुमेरिया में मूर्तिकला के क्षेत्र में देवताओं व राजाओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ, किंतु उनमें सजीवता व सुंदरता अभाव परिलक्षित होता है। सुमेरिया में मूर्तिकला के क्षेत्र में देवताओं व राजाओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ, किंतु उनमें सजीवता व सुंदरता का अभाव परिलक्षित होता है। कतिपय सुमेरियन चित्रकारों ने युद्ध के दृश्यों को भी उकेरने का प्रयास किया था। सभ्यता की देन। सुमेरियन सभ्यता की देन। सुमेरियन सभ्यता मानव सभ्यता एवं संस्कृति का प्रथम सोपान है। सुमेरियन सभ्यता मानव सभ्यता एवं संस्कृति का प्रथम सोपान है। इस सभ्यता ने अपनी परवर्ती सभ्यताओं को प्रभावित किया। सुमेरिया के लोगों ने कृषि विज्ञान, ज्योतिष, लिपि आदि की आधारशिला रखी, जिस पर कालांतर में मानव सभ्यता का विशाल भवन निर्मित हुआ। सुमेरियन सभ्यता का मूल्यांकन करते हुए बिल डोरेंट ने लिखा है कि सिंचाई की सर्वप्रथम व्यवस्था ऋण प्रणाली, न्याय विधान, लेखन कला, पुस्तकालय, विद्यालय, प्राचीन मंदिर व मूर्तियों और मेहराब, स्तंभ तथा गुम्बद सुमेरिया की अभूतपूर्व देन है। ये थी सुमेरियन की सभ्यता की देन आपने देखी। आप इससे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। सभ्यता का पतन। इस सभ्यता का पतन अवकादियन जाति के आक्रमण के कारण हुआ। इस सभ्यता का पतन अवकादियन जाति के कारण हुआ। ये एक खानाबदोश जाति थी। इसका पहला राजा सारगोन प्रथम था, इसका इसलिए हुआ था पतन, इस जाति के कारण। ये जाति जो कोई सी घुमक्कड़ जाति थी, वो इधर उधर पकड़ती थी। इसी जाति ने इस पर आक्रमण किया और जिसका पहला राजा था सारगोन प्रथम। यहाँ तक हो गई सुमेरियन की सभ्यता। अगले भाग में हम पढ़ेंगे बेबीलोनिया की सभ्यता। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।